करे स्टार्ट करते। अभी कितने बच्चे रिडॉक्स रिएक्शन को नहीं थे? पहले हाथ ऊपर करो, बोले तो कितना बेसिक लेना है मुझे समझ में आएगा। ओके चलो शुरुआत से ही लेते एकदम जीरो लेवल। ओके हाँ तो बच्चों देखो यहाँ पे हम देखने जा रहे हैं, चैप्टर का नाम है रिडॉक्स रिएक्शन। क्या चैप्टर का नाम है? रिडॉक्स रिएक्शन। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या आपको पता है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या है? नहीं। आप देखो रिडॉक्स रिएक्शन द रिएक्शन इन विच साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन कैरिड आउट। साइमल्टेनियसली रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन कैरिड आउट। देखो रेड किसके लिए यूज किया है? रिडक्शन। और ऑक्स ऑक्सीडेशन, इसका मतलब जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है हम कहते हैं उसको रिडॉक्स रिएक्शन। सायमल्टेनियसली एक साथ एक बराबर सोबत सोबत अशी कोणतीही रिएक्शन ज्याच्यामध्ये सोबत सोबत रिडक्शन आणि ऑक्सिडेशन होतं आपण काय म्हणतो त्याला? रिडॉक्स रिएक्शन। आपण काय म्हणतो त्याला? रिडॉक्स रिएक्शन। आता रिडॉक्स रिएक्शन मध्ये सोबत सोबत होईल। मग सर ऑक्सिडेशन म्हणजे काय आणि रिडक्शन म्हणजे काय? व्हाट इज मीन बाय ऑक्सिडेशन एंड रिडक्शन? पेन लो। व्हाट इज मीन बाय ऑक्सिडेशन एंड रिडक्शन? तो अभी तक हमने देखा था क्लासिकल कंसेप्ट देखा था रिडक्शन और ऑक्सीडेशन क्या है। तो बताओ कोई बताओ कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता क्या है? पॉज कर जा बर 15-20। चलो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, जिसके अंदर ऑक्सीडेशन हो रहा है बेटा, रिडक्शन हो रहा है, साइमल्टेनियसली हो रहा है, तो हम कहेंगे उसे रिडॉक्स रिएक्शन। मतलब सर ऑक्सीडेशन हो रहा है रिडक्शन हो रहा है मतलब क्या हो रहा है भाई? कोई तो बताओ ऑक्सीडेशन हो रहा है मतलब क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है मतलब क्या हो रहा है? बोलो दया कुछ तो बोलो। हाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। आप भी सोच रहे थे क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है बेटा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। यानी पॉजिटिव मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी पॉजिटिव चार्ज, यानी पॉजिटिव चार्ज आएगा, यानी कि पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? चार्ज बढ़ेगा। पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा। अब ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है मैं आगे आपको समझाने वाला हूं। तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा यानी ऑक्सीडेशन उसे ही कहेंगे जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा। सपोज मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12, 2,8,2। अगर 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, देखो इसके सिर पर 2 इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, अगर उसको लॉस करता है तो बेटा इसके सिर पर क्या आने वाला है? +2 चार्ज। हालांकि एक ही रिएक्शन में होने वाला है नहीं, वो अलग अलग स्टेप में होगा। 2,8 सही है। तो इसके सिर पर चार्ज बढ़ गया यानी लॉस हो गया इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया? लॉस हो गया। -2 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया तो चार्ज बढ़ गया। इसके सिर पर न्यूट्रल था, इसके सिर पर क्या था? न्यूट्रल था। अब बना वो चार्ज। अब कितना चार्ज है? +2 चार्ज है, यानी कि 0 चार्ज का बना +2, 0 का बना +2, चार्ज बढ़ गया। चार्ज कब बढ़ गया बेटा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होने के बाद। इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया तो ही चार्ज बढ़ा। अब चार्ज बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन का लॉस होने के बाद, और इलेक्ट्रॉन का लॉस होने के बाद चार्ज जैसे ही बढ़ेगा ऑक्सीडेशन नंबर भी बढ़ेगा। ऑक्सीडेशन नंबर भी बढ़ेगा। ओके, चार्ज बढ़ेगा ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा, तो हम कहेंगे उसमें क्या हो गया बेटा? ऑक्सीडेशन हो गया। क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। अब रिडक्शन यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कब होगा बेटा? अगर नॉन मेटल कोई इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी तरफ, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो निगेटिव चार्ज है, खींचने के बाद उसके सिर पर आएगा निगेटिव, तो निगेटिव चार्ज बढ़ेगा। निगेटिव चार्ज बढ़ेगा यानी कि पॉजिटिव चार्ज घटेगा। निगेटिव बढ़ रहा है यानी कि पॉजिटिव क्या हो रहा है? ऐसा बैलेंस है ना दोनों में, 10 निगेटिव 10 पॉजिटिव, यानी कि आप देखो निगेटिव बढ़ रहा है ऊपर चल रहा है, इसका मतलब ये घट गया अभी। ओके, तो पॉजिटिव घटेगा, पॉजिटिव घटेगा, इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर भी घटेगा। ऑक्सीडेशन नंबर भी घटेगा। देखो अब आपका प्यारा क्लोरीन 2,8,7 17 इलेक्ट्रॉन है उसके पास। अब क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेता है बेटा, +1 इलेक्ट्रॉन वो खींच रहा है अपनी तरफ। अब इसकी आउटर मोस्ट शेल में 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन है।
और उसने एक इलेक्ट्रॉन और खींच लिया, तो क्लोरीन की आउटर मोस्ट शेल में बन गए बेटा 8 इलेक्ट्रॉन, 2,8,8। और जो इलेक्ट्रॉन खींचा उसका चार्ज उसके सिर पर चला गया, उसका चार्ज उसके सिर पर चला गया। तो देखो इलेक्ट्रॉन लिया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लिया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन गेन हो गया, इसका ही मतलब है कि पॉजिटिव चार्ज घट गया, निगेटिव बढ़ गया। देखो यहां से यहां 0 प्लस 0 -1 हो गया। अब -1 हो गया यानी निगेटिव बढ़ गया, इसका मतलब पॉजिटिव घट गया। इसका मतलब देखो अपोजिट चल रहे हैं ना एक दूसरे के, क्या चल रहे हैं, एक दूसरे के अपोजिट चल रहे हैं। तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर भी घट गया। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 था, इसका अब -1 हो गया, तो घट गया। ये 0 इधर -1 -2 -3 इधर घट रहा है और इधर बढ़ रहा है +1 +2 +3। समझ में आ रहा है? तो अभी 0 से माइनस गया, इसका मतलब घट गया। समझ में आया? तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अगर जिसमें साइमल्टेनियसली होता है तो हम उसे कहेंगे रिडॉक्स। या तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, दूसरी जगह पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। एक जगह पे ऑक्सीडेशन नंबर घटना चाहिए, दूसरी जगह पे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ना चाहिए। एक जगह पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ना चाहिए तो दूसरी जगह पे पॉजिटिव चार्ज घटना चाहिए। तो इसे कहेंगे हम रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये हो गई जनरल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द रिडॉक्स रिएक्शन। अब देखेंगे कुछ एग्जांपल रिडॉक्स रिएक्शन की, कि रिडॉक्स रिएक्शन होती क्या है। टू mg प्लस O2 gives 2 MgO। बताओ अब कहां से कहां तक कुछ क्या रिएक्शन हुए। अगर मैं कहूं यहां से यहां तक क्या हुए भाई साहब, यहां से यहां तक क्या हुए, अब देखो मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, 2,8,2, आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन के पास 2,6 है, यानी आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो हमने लिख लिया डॉट में। ओके, अब ये इसके इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसको जरूरत है, इसने दे दिया। अब इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया भाई, तो इलेक्ट्रॉन देने के बाद मैग्नीशियम के सिर पर चल गया चार्ज +2। अब ऑक्सीजन ने ले लिया तो ऑक्सीजन के सिर पर आ गया -2, +2 -2 कैंसिलेशन, बन गया MgO। अब 2 मैग्नीशियम ने 2 ऑक्सीजन को दिए, इसलिए हमने लिखा 2 MgO। तो बताओ आप मैग्नीशियम ने इलेक्ट्रॉन दिए MgO में, यानी यहां पे हो गया ऑक्सीडेशन, और इसने इलेक्ट्रॉन लिए तो यहां पे हो गया रिडक्शन। अब इस यहां ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा, देखो Mg से MgO, Mg में +2 हो गया, बढ़ गया। अब यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर घटा, ऑक्सीडेशन नंबर घटा, तो ये हो गया आपका गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ में आए? चलो स्क्रीनशॉट ले लो। तो यहां पे क्या हुआ है यहां से अगर यहां तक देखिए, Zn से देखिए Zn +2, तो यहां ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 0 है। ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 0। क्यों है? सॉलिड स्टेट में एलिमेंट्री फॉर्म है, ये इसका किसके फॉर्म में, एलिमेंट्री। अब यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर है +2, तो बढ़ गया क्या घट गया, बढ़ गया। ऑक्सीडेशन नंबर किस क्रिया में बढ़ता है, ऑक्सीडेशन में, तो ये बेटा बन गया हमारा ऑक्सीडेशन। अब यहां पे है, यहां पे +2, ऑक्सीडेशन नंबर क्या है +2। अब यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर है 0। सर कहां से 0 है, समझ में नहीं आ रहा है बेटा। ये सॉलिड स्टेट में एलिमेंट्री फॉर्म में, ये इसके नेचुरल फॉर्म में, तो ऑलवेज अगर एलिमेंट्री फॉर्म में कोई भी होगा तो वो कैसे होगा, 0 होगा। वो कैसे होगा, 0। अभी समझना कैसे, अगर ध्यान में रखना कि एलिमेंट्री फॉर्म में होता है तो क्या होता है। सपोज मैंने एग्जांपल दिया था कि एक बहुत ही पावरफुल गुंडा है, उसके साथ 50 ऐसे बॉडीगार्ड है, AK-47 गन है, सही है ना। मगर अगर गुंडा बाथरूम से निकले तो एलिमेंट्री फॉर्म में है, उसके पास 50 बॉडीगार्ड थोड़ी, गन थोड़ी है, तो उसको कोई भी मार सकता है ना। वो एलिमेंट्री फॉर्म में क्या, उसके बाद चाकू भी नहीं रहेगा ना छोटा, तो अब आपको समझ में आ गया। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर है +2, यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर है 0। ये घटा क्या बढ़ा, घटा क्या बढ़ा, तो घट गया सर, घट गया। कहां घट जाता है,
तो रिडक्शन में, तो इसका मतलब ये रिएक्शन क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन है, जहां ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है। समझ में आ गया? क्लियर? चलो अब देखो बच्चों, हमें देखना है ऑक्सीडेशन नंबर। तो क्यों देखना है ऑक्सीडेशन नंबर? क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है कि ऑक्सीडेशन में क्या होता है, तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है। ऑक्सीडेशन में क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है, और रिडक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर घटता है। तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा या घटेगा, इसके लिए उसका खुद का क्या ऑक्सीडेशन नंबर है वो तो पता होना चाहिए। हर्षवर्धन सर के जेब से पैसे घट रहे हैं, तो उनकी जेब में कितने हैं वो तो पता होना चाहिए। तो पता होगा कि अरे मैडम थोड़ा 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 खर्चा कर रही है, सही है ना? मेरी बीबी तो करती नहीं है खर्चा, बहुत ही प्यारी है वो, तो छोड़ दो मगर। आप देखो ऐसा बोलना पड़ता है। ऑक्सीडेशन वीडियो चालू है, ऑक्सीडेशन नंबर। अब खुद का उसका एक ऑक्सीडेशन नंबर होता है, हर कोई एलिमेंट का अपना खुद का ऑक्सीडेशन नंबर होता है। सबसे पहले अगर एलिमेंट उसके एलिमेंट्री फॉर्म में है, कहाँ है? एलिमेंटरी फॉर्म यानी नेचुरल फॉर्म में है, तो हर किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर होगा 0। आंखें बंद कर कर, आंखें बंद कर कर लिखना कि उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 0 होगा, एलिमेंट्री फॉर्म में है। अगर देखो Mg मैग्नीशियम का +2, क्योंकि एपेरेंट चार्ज है, ये क्या है ऑक्सीडेशन नंबर? एपेरेंट चार्ज ऑन स्पीसीज। स्पीसीज पर चार्ज क्या है बेटा? अब Cl पर चार्ज कितना है? Cl पर चार्ज कितना है? -1, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर ही -1। अगर मैं कहूं आयन पे +2 चार्ज है, आयन तो +2 ऑक्सीडेशन नंबर। अगर आयन पे +3 चार्ज है तो +3 ऑक्सीडेशन नंबर। अब देखो कुछ कुछ ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स है, कुछ कुछ जैसे सोडियम है Na+1, हर बार +1 ही रहेगा। हाइड्रोजन +1 ही रहेगा, मगर कुछ एलिमेंट का वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। कुछ एलिमेंट जो होते हैं वो कैसे? वेरिएबल। वेरिएबल का पता है क्या? अलग अलग रोल में होते, +2 भी दिखाते, +3 भी दिखाते। तो देखो यहाँ पे +2 भी है, +3 भी, समझ लो। तो यहाँ पे +2 भी कंडीशनल है, +3 भी कंडीशनल है, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट कुछ कुछ के अलग अलग हो सकते हैं, इसलिए उसका ऑक्सीडेशन नंबर भी अलग होगा। अगर एलिमेंट्री फॉर्म में है तो ऑलवेज 0, और बाकी तो सबका फिक्स है ऑक्सीडेशन नंबर। अगर कोई बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स आए तो ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाले? ओके चलो, इसके लिए ये पहले स्क्रीनशॉट ले लो, पॉज कर दो। अब आपको ऐसा एग्जांपल दिया जाता है, उसमें कॉम्प्लेक्स दिया गया है, उसमें कहा गया है कि यहाँ S2 का ऑक्सीडेशन नंबर बेटा क्या है, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कितने एटम्स है, क्या है, कोई भी एलिमेंट के एटम्स कितने हैं, आपको एटम्स को गिनते आना चाहिए। अब जैसे सोडियम के 2 है, ऑक्सीजन के 4 है, तो आपको क्या करना है, नंबर ऑफ एटम इंटू चार्ज, नंबर ऑफ एटम इंटू चार्ज, सभी एटम का समेशन करना है। नंबर ऑफ एटम और चार्ज उसका समेशन करना है, एडिशन करना है। समेशन का मतलब एडिशन करना है। अब देखो सोडियम के एटम कितने, 2 इंटू नंबर ऑफ एटम ऑफ सोडियम लिखा मैंने, ये होगा नंबर ऑफ एटम इंटू सोडियम का चार्ज तो लिया नहीं हमने, प्लस 2 इंटू सल्फर प्लस 4 इंटू ऑक्सीजन। अब 4 क्यों लिया मैंने, क्योंकि एटम कितने बेटा, 4 एटम है, तो मैंने लिया 4 इंटू 4। अब देखो 4 इंटू 0 ऑक्सीजन। अब यहाँ पे 2 इंटू सोडियम, 2 इंटू सोडियम का चार्ज कितना रहता है हर बार, ऑक्सीडेशन नंबर क्या रहता है सोडियम का, +1 प्लस 2 इंटू सल्फर का तो निकालना है, प्लस 4 इंटू ऑक्सीजन का क्या होता है, -2। आप देखो +1 इंटू 2 +2 प्लस 2s प्लस, अब ये 4 दूने 8, 8 कैसे 8 है बेटा, -8 है, अब इसको लिया मैंने माइनस। अब देखो +2 -8 +2, डिफरेंट साइन जब भी आएंगे एडिशन में तो आपको समझ लेना है वहां सब्सट्रैक्शन करना है, बड़ी संख्या का चिन्ह लगा देना है।
तो 8 में से 2 गए 6, बड़ी संख्या का चिन्ह -6, तो ये बन गया 2s। ओके, अब देखो 2s इज इक्वल टू 6। अब 2s इज इक्वल टू, ये -6 इधर चला गया, ये बन गया 6। अब s इज इक्वल टू 6, ये इंटू है 2। अब इसको सब्सट्रैक्शन में इसमें डाल दो, डिवीजन में 2, s इज इक्वल टू +3। तो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट आई उसकी +3 आई, राइट? समझ में आ गया? चलो लिख लो। चलो अब देखो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ब्रोमीन इन Br3O8। ओके, अब निकाले कैसे? सिंपल है, अब ब्रोमीन का निकालना है, यहाँ पे निकालना है, यहाँ पे निकालना है, यहाँ पे। अब x का फॉर्मूला तो लेंगे नहीं क्योंकि वो कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगे। अब देखो ऑक्सीजन का कितना होता है बेटा? यहाँ हो गया -2, 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 यहाँ हो गया -2। अब हर एटम को बैलेंस करता है, वो न्यूट्रल बनाता है ना स्पीसीज को। ओके, तो ये ब्रोमीन के साथ कितने ऑक्सीजन रिलेटेड है? 3, -2, -2, -2। -2, -2, -4, -6 इन सभी का, तो ब्रोमीन का बन गया +6। कैंसिलेशन हो जाएगा। देखो -6 इंटू x, तो ये चला जाएगा ना उधर, x इज इक्वल टू +6 हो जाएगा, है ना? अब यहाँ पे -2, -2, -4, तो इसका बन गया +4। अब यहाँ पे -6, तो इसका बन गया +6। ये आपका जवाब। कितने बच्चों का आया था? ओके, वेरी गुड, क्या बात है। जियो हजारों साल और नीट में डाल दो 2000 साल। ओके, देखो KH2PO2। ओके, अब बहुत सारे एटम है इसलिए हमें एटम का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। अब K 1 एटम है, 1 इंटू K प्लस 2 इंटू H प्लस पोटेशियम 1 P प्लस 2 इंटू ऑक्सीजन। सही है? ओके, अब देखो पोटेशियम का कितना है बेटा? +1 होता है, हाइड्रोजन का +1 होता है, ऑक्सीजन का -2 होता है। देखो +1 इंटू +1 1 प्लस 2 इंटू +1 +2 प्लस P, अब बेदुने 4 मगर -4। अब इसकी एडिशन कर दो 3 प्लस P -4। अब डिसिमिलर साइन है, यहाँ देखो +3 -4 है ना, -1 P -1, बड़ी संख्या का चिन्ह। ओके, P -1। अब P इज इक्वल टू, इसको इधर भेज दो या इधर भेज दो, तो ये बन गया +1। आ गया समझ में? राइट, लिख लो फिर। चलो, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन KO3 एंड, यहां एक ढूंढना है आपको और यहां एक ढूंढना है। ओके, चलो अब निकालेंगे एक एक। अब सबसे पहले ये बताओ KO3 के एटम कितने? 1, उसका चार्ज 1, 1 इंटू 1 प्लस, अब इसको x कंसिडर करो, 3 इंटू x। सही है ना? 3 इंटू x। ऑक्सीजन का पता ही नहीं ना, निकालना ही ऑक्सीजन का है ना, निकालना क्या है? ऑक्सीजन का है। तो ये बन गया ये 1 प्लस 3 इंटू x। सही है? अब ये 1 को इधर भेज दो, 1 को भेज दे इधर, -1 बन गया 3x। अब देखो 3 मल्टीप्लिकेशन में इधर जाने के बाद बनेगा डिवीजन में, तो ये गया बेटा डिवीजन में। अब बन गया x इज इक्वल टू -1/3। सर ऑप्शन है ही नहीं, तो है ना बेटा 0.33 ऑप्शन है, -0.33। देखो डिवाइड करो 3 से, 0 घेतलं झाले 10, 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9, तो आ गया ना ये, है ना? तो ये आ गया। तो मुझे लगता है बाकी को ये देखने की जरूरत भी नहीं है अभी, इसका ये देखने की जरूरत नहीं है। सही है? ओके, चलो लिखो। चलो देखो HNO3, अब देखने की जरूरत नहीं, हर बार अभी ऐसा x का फार्मूला यूज करने की जरूरत है नहीं। 30 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। ये इसका है +1, इसका है -2, ऑक्सीजन का कितना है? -2, और आइटम कितने?
3, तो कितना बना -6, तो +1 -6 -5, और उधर जाने के बाद बना x = 5 +5। सही है, 30 सेकंड में आपका आंसर आ सकता है। चलो लिखिए। सवाल क्या पूछा है पहले समझ लो। नाइट्रिक एसिड चेंजेस इनटू N2O। ओके, तो बताया कि ऑक्सीडेशन नंबर चेंज्ड बाय ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन, सॉरी किसका, नाइट्रोजन, चेंज्ड बाय नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या चेंज हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन नंबर यहां से यहां तक जाने में क्या चेंज हो रहा है, नाइट्रोजन का यहां से यहां तक जाने में। तो यहां क्या है ये पहले पता होना चाहिए। यहां क्या है, यहां क्या है, देखो +1 -2 × 3 +1 -6 -5 = +5 है ना। x उसके अपोजिशन में आता है, जितना आएगा उसके अपोजिशन में x आएगा। तो ये +5 आ गया, यहाँ नाइट्रोजन का है +5। अब +5 वहां जाने के बाद क्या बन रहा है, ऐसा सवाल पूछा है, कितना डिफरेंस आ रहा है उसमें। देखो नाइट्रोजन का -2, अब 2 × n -2, अब देखो 2 × n, अब इसको भेज दो उधर, +2, ये चला गया उधर +2। अब इसको भेजो उसके पास, n = +2 / 2, n = +1। अब इसका कितना है +1, अब उसका +5 से चेंज हो गया +1। तो पूछा है कि चेंजेस इनटू, कितने चेंजेस ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, कितने चेंज से चेंज हो रहा है। +5 -+1 +4 से, कितना बेटा +4 से आ गया, राइट, लिख लो। तो बच्चों देखो कार्बन, कोल, कोक, ग्रेफाइट, डायमंड, ये सभी एक दूसरे के क्या है, एलोट्रॉप्स है। क्या है, एलोट्रॉप्स, और उनकी फैमिली का नाम क्या है, कार्बन फैमिली। तो हालांकि ये कार्बन फैमिली की एलोट्रॉप्स है, छोटे छोटे मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे, मैं नहीं दिख रहा हूं, तो ये छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे कार्बन की, तो कार्बन कहते हैं मेरा ये बच्चे है, वो कौन, डायमंड है, कोल है, कोक है, सभी किसका, कार्बन का। तो आपको लगेगा कार्बन का है, तो यानी कार्बन का तो +4 ऑक्सीडेशन नंबर है, तो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर +4। तो हम जल्दबाजी में इसको राइट करके निकल जाएंगे, जो कि आंसर गलत है। क्यों गलत है अब बताता हूं। अब कार्बन जो है डायमंड में, कहा है बेटा, डायमंड में, यानी कि ये कार्बन उसके एलिमेंट्री स्टेट में है। डायमंड है ना नेचुरली, निसर्गात जो भेटते एलिमेंट्री स्टेट झाली ना, तो डायमंड नेचुरली मिल रहा है, उसमें क्या है, कार्बन है, यानी एलिमेंट्री स्टेट में बेटा सॉलिड है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर आएगा 0। अब ग्रेफाइट जो सेल के अंदर होता है, हमारे सेल बैटरी में एवरीडे सेल ग्रेफाइट, तो ग्रेफाइट में भी एलिमेंट्री स्टेट है कार्बन, निसर्गात ग्रेफाइट खड़े भेटायले, ग्रेफाइट के ऐसे छोटे 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 टुकड़े मिलने वाले नेचर में, यानी वो भी कैसा है, एलिमेंट्री स्टेट है, तो उसका भी ऑक्सीडेशन नंबर है 0। अब देखो डायमंड एंड ग्रेफाइट आर इन एलिमेंट्री स्टेट, अब ये हमको पता होना चाहिए। जैसे कोक वो भी एलिमेंट्री स्टेट है, और कोल वो भी एलिमेंट्री स्टेट है, समझ में आए। तो ये चारों के चारों एलिमेंट्री स्टेट में है, जो भी कोई एलिमेंट्री स्टेट में होगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर आंखें बंद कर कर कितना आएगा, 0 आएगा। ओके चलो लिख लो। हाँ देखो यहां Ba2XeO6, अब इसका तो पता करना है, इसलिए इसको कंसीडर करेंगे x, कितने एटम है, एक ही एटम है, ओके, प्लस इसके लिए 6 × ऑक्सीजन का -2, अब इसका -2 होता है, इसका +2 होता है, अब 2 × +2, इसका +2, ओके। अब बेदुनी 4 +4 + x, 6 दूनी 12 -12, अब +4 -12 x -8, ओके। अब x को जगह पे रख दो, -8 को फेंक दो इधर, ये आ गया 8, x = +8, राइट। चलो करो स्टॉप।